नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ रैपिड रिवीजन कोर्स एमएचटी सीईटी 2021 के लिए। जो भी एमएचटी सीईटी 2021 के स्टूडेंट्स हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपके लिए पूरा ये कोर्स जो भी मैथमेटिक्स का, मैं पूरे हर एक चैप्टर्स कवर करूंगा और उसके साथ उसकी फॉर्मूला लिस्ट और उसके बेस्ट बेस्ट एमसीक्यूज लेकर के आऊंगा और हर एक एमसीक्यू की ट्रिक्स बताऊंगा। तो आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अगर आप 2021 के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए चैनल बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री 2। आपका जो 11th के सिलेबस में से है ट्रिग्नोमेट्री 2, तो वहां से मैं चालू कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखते रहेगा। इसमें मैंने सारे फॉर्मूलेस डाले और मैं आज कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ अलाइड एंगल्स का। क्यों अलाइड एंगल्स? अलाइड एंगल्स इसका एक टॉपिक है, एक्सरसाइज 3.2 में होगा। तो मैं आज अलाइड एंगल्स से ले रहा हूँ, अलाइड एंगल्स एक्सप्लेन करूंगा और उस पर बेस्ट बेस्ट एमसीक्यूज लेकर के आया। तो इस वीडियो को पूरा देखना। और पूरा मैं बेसिक से लेके पूरे एमएचटीसीटी के सारे बेसिक से लेके पूरा चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा। पूरे चैप्टर के हर एक चीज लूंगा, हर एक इंपॉर्टेंट चीज लूंगा। ऐसे नहीं, कोई भी चीज घपला नहीं करूंगा। तो प्लीज देखिएगा, इस पूरी वीडियो को देखना। आपको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से चालू करता हूँ पहला। अब ये पहले ये बात, ये ट्रिग्नोमेट्री 2 में नहीं है, ये चैप्टर, ये सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री 2 में नहीं है। तो फिर मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि ये बेसिक्स है, ये आपको लगेगी कहीं ना कहीं पे लगेगी। पूरे एमएचटीसीटी के जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपको ये कहीं ना कहीं बेसिक लगेगी। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। देखो, ध्यान से देखो, कोई भी ट्राइंगल है, उसका एंगल थीटा है। इसको अपोजिट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस साइड बोलते हैं। तो भैया आपको पता होगी, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, क्या होती है साइन थीटा? क्या होता है भैया? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। ये सबको पता होगा, तो भी मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना। क्योंकि एमएसटी में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े, कौन सी चीज पढ़े, कौन से नहीं पढ़े। इसलिए मेरा काम है कि पूरा जो एमएचटीसीटी में आपको जो भी कुछ है वो पूरा टॉपिक देना है। ऐसा नहीं कुछ भी चीज स्किप ना हो जाए, इसलिए। तो देखो, cos x जो होता है वो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है। tan x जो होता है वो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। cot x क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट होता है। sec x हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो ये सब आपको आते होंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो, देख लो एक बार, tan x क्या होता है? sin x अपॉन cos x। और ये वाली प्रॉपर्टी, इस पे क्या मैं मार रहा हूँ? स्टार मार्क मार रहा हूँ। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आए एमएचटी सीटी 2020 में। तो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स कितना होता है? 1 होता है। मतलब साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक एक्स। ये भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, पर फिर से याद दिला रहा हूँ, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आता है ना, तब किसी को नहीं चमकता। क्वेश्चन आता है तब सब लोग सोचते रहते हैं, पर ये प्रॉपर्टी, इतनी बेसिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाता है एमएचटी सीटी 2020 में। और कईयों को ये क्वेश्चन हार्ड लगता है। तो देखो, अब इस स्लाइड पे मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दिए, तो ये जिसके बेसिक्स क्लियर है उसको सब आते होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? यू शुड नो ऑल ट्रिग्नोमेट्री के टेबल्स। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 0 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला, 45 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला। ये साइन एक्स, कोसेक, कॉस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है ना, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि आप अगर एमएचटी सीटी जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं और वहाँ पे आपको टेबल नहीं आता और वैल्यू आपको सोचनी पड़ रही है, तो आपको कई दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये वैल्यूज आप पहले से तैयार करके जाइए, आप टेबल, और आपको वैल्यूज आनी चाहिए। तो ठीक है, तो थर्ड टॉपिक जो आता है वो होता है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के साथ चालू करते हैं। तो आपको ये आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। अगर साइन एक्स को कॉस एक्स में कन्वर्ट करना है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। पहली नंबर वाली क्या है? पहली नंबर वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। दूसरी नंबर की आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तीसरी नंबर की आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटीज, ये भी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, पर ये भी आपको याद करनी है अगर आप एमएचटी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब देखो, अब मैं जो बताऊंगा वो देखो, जो एमएचटी सीईटी जहाँ पे क्वेश्चन पूछा इस आइडेंटिटी पे, वो मैं स्टेप बता रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना। क्या ध्यान से देखना? सेक्स, इस आइडेंटिटी को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। लिख सकता हूँ, सबको समझा? और मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू, क्या लिख सकता हूँ? सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्या है ये क्या है? क्या बोल गए? ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैंने बचपन में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये क्या है? सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो मैं इसको देखो आगे फर्दर स्टेप में लिख रहा हूँ, सेक एक्स माइनस टेन एक्स को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। हाँ, मैं ऐसे नहीं लिख सकता। तो ये वाली प्रॉपर्टी पे सीईटी 2020 ने दो क्वेश्चन पूछे थे। एक इस पे पूछे थे और एक इस पे पूछे थे क्वेश्चन।
इसको वैसे सिंप्लीफाई करके। तो इस पे क्या क्वेश्चन पूछा था वो मैंने एक एमसीक्यू सेशन में वो बताऊंगा वो क्वेश्चन भी। पर ये वाली आपको ये पता होना चाहिए कि sec x माइनस टेन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं स्टार्टिंग से, आपको पूरी वीडियोस देखते रहोगे, डेली वीडियोस देखोगे, एमएसटीसीटी की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो मैं एक आइडिया देता हूँ आपको, एक टिप देता हूँ कि आप अभी से फॉर्मूला लिस्ट बनाना चालू कर दीजिए। एक नई बुक लीजिए, वहां पे सबसे पहला चैप्टर का नाम डाल दीजिए ट्रिग्नोमेट्री 2, उसमें ये सब फॉर्मूला डाल दीजिए और ये सब ट्रिक डाल दीजिए। डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम में आपको ये स्टेप भी ना करनी पड़े, डायरेक्ट इसी स्टेप पे आपको पता चल जाना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, sec x माइनस टेन एक्स उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x प्लस टेन एक्स। तो sec x माइनस टेन एक्स क्या होता है, 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। देखो इसका मतलब समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर मान लो किसी ने बोल दिया क्वेश्चन में आ गया sec x माइनस टेन एक्स क्या है, 2 है, और क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज sec x प्लस टेन एक्स, तो आपको फट करके आपका आंसर निकल के आना चाहिए sec x प्लस टेन एक्स होगा 1/2, क्योंकि ये क्या है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है। सिमिलरली ये सिमिलरली अगर इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे ये तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो आपका एक और निकलेगा कि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स जो कि है वो क्या है, 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो इसके आपके क्वेश्चन बहुत फास्ट हो गए। ठीक है। कौन सी दो चीज याद रखनी है, देखो sec x माइनस टेन एक्स उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x प्लस टेन एक्स। कोसेक x माइनस कॉट एक्स उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक x प्लस कॉट एक्स। बस ये दो चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि एमएसटीसीटी के, बाकी तीन आइडेंटिटी सभी को याद होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन। अब डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्री की डू की टेक्स्ट बुक खोलोगे तो कहीं पे भी डिग्री से रेडियन का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पर मैं डिग्री से रेडियन क्यों करवा रहा हूँ, इसका रीजन जान लो। इसका कारण ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्री 2 में देखोगे तो कई क्वेश्चन रेडियन में दिए हुए, कई क्वेश्चन डिग्री में दिए होंगे, तो आपको रेडियन से डिग्री आपको कई जगह पे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और ये काफी आसान है, ये सभी को पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है, बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, तो देख ले, ध्यान से देख ले, मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है। अगर किसी भी डिग्री को तुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसी भी डिग्री की जाति तुझे रेडियन में कन्वर्ट करनी है, तो तू क्या करेगा, डिग्री को मल्टीप्लाई किससे कर देगा, पाई बाय 180 से। किससे मल्टीप्लाई कर देगा, पाई बाय 180 से। फिर से देख, और किसी भी रेडियन को तुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो तू रेडियन को किससे मल्टीप्लाई करेगा, 180 बाय पाई। अब इसको याद कैसे रखेगा, मैं तो भूल जाता हूँ, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करूँ कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूँ। तो देख कंफ्यूज होता है ना बहुत सारा। तो देख ये 45 डिग्री, अब इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैंने सुना है सारे जो रेडियन में दिए हुए होते हैं उसमें पाई ऊपर होता है, जैसे पाई बाय 4, पाई बाय 2, पाई बाय 3, ये सब आपने सुना है रेडियन में। तो पक्का पाई ऊपर होगा और 180 नीचे होगा, बस। तो देखो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया ना। अब मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो पाई ऊपर लिख दिया और 180 नीचे लिख दिया। तो इस तरीके से मैं याद करता था, और आपको जिस तरीके से याद होता है तो याद कर लो। पर ये चीज आपको याद रखनी है, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना आना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको किसी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, अब सोचो डिग्री में क्या पाई होता है, डिग्री में तो पाई नहीं दिखता, तो पाई कटना चाहिए, तो ये यहाँ पे तो पाई है, पाई को मैं क्या लिखूंगा, नीचे, तो 180 क्या आ जाएगा, ऊपर। तो मैं इस तरीके से याद करता था और मैं कंफ्यूज नहीं होता था एग्जाम में, इसलिए। तो आप भी इस तरीके से याद कर सकते हैं, या आपको जिस तरीके से याद हो, पर आपको डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन आना चाहिए एग्जाम में। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। तो 45 डिग्री को अभी कन्वर्ट करके देखा था, पाई बाय 4 होगा। 30 डिग्री को, ये सब आपके लिए होमवर्क है, पर मैं सभी का आंसर बता देता हूँ, आप चेक कर देना, एक बार ट्राई कर देना। 30 डिग्री पाई बाय 6 होता है, ये सब याद होने चाहिए। 45 डिग्री पाई बाय 4 बोलते ही याद समझ जाना चाहिए 45 डिग्री की बात कर रहा है। पाई बाय 6 बोलते ही याद आ जाना चाहिए 30 डिग्री की बात कर रहा है। 60 को सिमिलरली लिखेंगे पाई बाय 3। कैसे कन्वर्ट करना है देख लो ध्यान से। 60 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, ऊपर पाए नीचे 180 ले, 61 जा 63 जा, तो आंसर क्या आएगा, पाई बाय 3। ऐसे सभी को तू कन्वर्ट करना है। जैसे 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाय 2। पर ये सारे मैंने क्यों लिखे हुए, ये सारे आपको देखते ही याद रहने चाहिए। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में निकालने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो देखो 45 डिग्री पाई बाय 4 समझ जाना चाहिए। 30 पाई बाय 6 मैंने 30 डिग्री की बात कर रहा है, और 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3। वैसे ही 180 डिग्री मतलब पाई, और ये बात आपको पता होनी चाहिए, 180 डिग्री की बात करें तो पाई। 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाय 2। ये सब बेसिक्स है, सबको याद रहना चाहिए। 2 पाई मतलब 360 डिग्री की बात कर रहा है। पाई बाय 8, पाई बाय 8 मतलब 180 बाय 8। ठीक है। वैसे ही, और रेडियन से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो बस पाई की जगह पे क्या डाल दो, 180 डाल दो, बहुत आसान हो जाता है। देखो जैसे इसमें 180 डाल दिया, 180 बाय 3 दैट इज 360 डिग्री, तो देखो 60 डिग्री आंसर आ गया। वैसे सिमिलरली इधर डाल दिया 180 बाय 12, 12 15 सा होता है, तो 15 डिग्री आंसर आ गया।
ठीक है। तो डिग्री से रेडियन के ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो आपके रिवीजन करा देगा डिग्री से रेडियन कन्वर्शन। पर आपको समझा है या नहीं समझा है, पर ये चीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज आपको आना चाहिए क्योंकि यही आपके एमएसटीसीटी के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होगा डिग्री से रेडियन कन्वर्जन का। इसलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड बात कर रहा हूँ, जो मेरा टॉपिक था, जो मैंने थंबनेल में लगा के रखा था, अलाइड एंगल्स। क्या लगा के रखा था? अलाइड एंगल्स। तो इसको क्लियर करना है। तो देखो ये ध्यान से देखना, ये अलाइड एंगल्स भी ऐसा टॉपिक है जो कि हर जगह यूज होता है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, लिमिट्स, ये 4 चैप्टरों का तो ये खास है। ये जिसको नहीं आता, ये अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता ना, उसके ये 4 चैप्टर बहुत वीक होते हैं। और जिसको पता होता है ना, उसके ये 4 चैप्टर बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये अलाइड एंगल्स ध्यान से देखना। तो इसको मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखते जाना। देख, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, ये मान ली ग्राफ है, तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, तो सबको पता है। अगर यहाँ पे धीरे धीरे चलेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। अब मैं कैसे चल रहा हूँ यहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चल रहा हूँ मैं? एंटी क्लॉकवाइज। और याद रखना, अलाइड एंगल्स में एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज क्या होता है? नेगेटिव। ये बातें याद रखना, ठीक है। 90 डिग्री और पूरा घुमा इधर तक पहुंचा, इधर पहुंचा, इधर क्या होगा? 180 डिग्री। और थोड़ा आगे चला, कितना होगा? और 90 ऐड कर दे 180 में, 270 डिग्री। और 90 डिग्री ऐड कर दे, 360 डिग्री। ठीक है। पहले तो आपको अलाइड एंगल्स की अगर आपको क्वेश्चंस करने तो आपको ये ग्राफ बनाने आना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखो, एक चीज और बताता हूँ। इसको रेडियन में लिखना है। 0 डिग्री का रेडियन 0। 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई/2। इसको क्या लिखते हैं? पाई। इसको क्या लिखते हैं? 3 पाई/2। इसको क्या लिखते हैं? 360 को 2 पाई। ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। अलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से देखना। अब मैं इलाके की बात कर रहा हूँ। देखो, ये जो 0 to 90 डिग्री वाला जो ये इलाका, इलाका मतलब ये क्वाड्रेंट। अपनी भाषा में क्या है? इलाका। पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो इलाके की मेरी भाषा में देखना, क्वाड्रेंट, इलाका। तो ये 0 to 90 डिग्री ये इलाका है ना, यहाँ पे ऑल, ये सभी का इलाका होता है। सभी का मतलब कौन? सभी मतलब कौन? साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, सभी सभी यहाँ पे क्या हो गए? सभी का इलाका। ये किसका इलाका होगा? 90 डिग्री to 180 डिग्री, ये साइन एक्स का इलाका होगा और कोसेक एक्स का इलाका होगा। ध्यान से देखना, अगर ये चीजें आराम से देखेगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा, तो तेरे सारे अलाइड एंगल्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद मैं क्वेश्चंस दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं अलाइड एंगल्स के, अच्छे वाले एमएसटी सीटी लेवल के। ठीक है। तो देख, ध्यान से देख, ये किसका इलाका होता है? साइन एक्स और कोसेक एक्स का। ये इलाका होता है टेन एक्स और कॉट एक्स का। कौन सा इलाका? टेन एक्स और कॉट एक्स। डिवाइड नहीं है ये, मतलब स्लैश है। 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये किसका इलाका होता है? टेन एक्स और कॉट एक्स का। वैसे सिमिलरली अगर बात करूं मैं 270 से लेके 360 की, तो ये इलाका होता है कॉस एक्स का और सेक एक्स का इलाका होता है। तो सबका इलाका बांट दिया। अब मैंने ये इलाके क्यों बांटे? तो इलाके बांटने का मतलब क्या है? जिसका इलाका होगा वहां पे वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या क्या बोला? फिर से सुन। जिसका इलाका होगा वो वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब ये ऑल, मतलब यहाँ पे सब पॉजिटिव हो गए। कोई भी 0 to 90 डिग्री में कोई भी दिखा, साइन एक्स दिखा, कोसेक एक्स दिखा, सेक एक्स दिखा, उसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। वैसे ही अगर 90 डिग्री to 180 डिग्री, या फिर तू बोल पाए, रेडियन की भाषा में बात कर, पाई/2 से लेके पाए तक में कोई भी दिखा, साइन एक्स या कॉसेक एक्स दिख गए, तो वो पॉजिटिव। और बाकी कोई आ गया, मान ले यहाँ पे कॉस एक्स आ गया 90 डिग्री to 180 डिग्री, या फिर पाई/2 या पाई के बीच में कॉस एक्स आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब यहाँ पे ये साइन एक्स और कोसेक एक्स का इलाका है, जिसका इलाका वो क्या होगा? पॉजिटिव। जैसे ये किसका इलाका है? टेन एक्स और कॉट एक्स। 180 डिग्री से 270 डिग्री किसका इलाका है? टेन एक्स और कॉट एक्स का। तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा? टेन एक्स और कॉट एक्स। सिमिलरली 270 डिग्री से 360 डिग्री किसका इलाका है? तो ये है cos x और sec x का। तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव हो गए? cos x और sec x। मान लो यहाँ पे गलती से 10x आ गया, मान ले क्या यहाँ पे 10x आ गया, गलती से यहाँ पे 10x आ गया, 10x की वैल्यूज दिख गई 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। मान ले, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से सुनो। मान ले 10x दिख गया तुझे, 10x की वैल्यूज ऐसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10x बिलोंग्स टू 3 पाई/2 टू 2 पाई। तो आपको पता चल जाना चाहिए वहां पे 10x क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि 10x का इलाका नहीं, वो किसका इलाका है? cos x और sec x का। तो पहली बात, आपको अगर अलाइड एंगल्स के क्वेश्चंस करने हैं तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। क्या सारी चीजें आनी चाहिए? फिर से समराइज करा रहा हूँ, देखो क्या आनी चाहिए। पहले सबके इलाके बांटने आने चाहिए। किसका इलाका? 0 to 90 डिग्री ऑल, 90 डिग्री to 180 डिग्री वन, साइन एक्स और कोसेक एक्स, सबका इलाका बांटना आना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए आपको? ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सारे नंबरिंग करने आने चाहिए। ठीक है। अब तीसरी पॉइंट देख, क्या आना चाहिए अलाइड एंगल्स में।
यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूं, नोट। देखो पहला पॉइंट ध्यान से देखना, 90 डिग्री या या और मल्टीपल, ध्यान से देखना, 90 डिग्री या और मल्टीपल, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझाने को, पर अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना फिर क्वेश्चंस तो 2-2 सेकंड में हो गए। इसलिए ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने, 90 डिग्री या उसके और मल्टीपल मीन्स चेंज। ये 3 स्लोगन याद रखने हैं इसमें, 3 स्लोगन, 3 श्लोक बोलो, 3 स्लोगन बोलो, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है जो कि आपको अलाइड एंगल्स में काफी काम आएंगे। देखो 180 डिग्री या उसके उसके 90 डिग्री या उसके 90 डिग्री के, 180 डिग्री या 180 डिग्री के और मल्टीपल, क्या बोला मैंने, और मल्टीपल मीन्स सेम। क्या, और थर्ड जो पॉइंट है वो है 360 डिग्री या उसके मल्टीपल्स मैंने इसमें और नहीं लगाया, ध्यान से देखना, इसके मल्टीपल्स मीन्स 0। फिर से ध्यान ध्यान से देख, 3 चीजें बोलिए जो कि अलाइड एंगल्स के लिए काफी काम की चीजें। क्या बोला है, 90 डिग्री या उसके और मल्टीपल मीन्स चेंज, 180 डिग्री या उसके और मल्टीपल मीन्स सेम, 360 डिग्री या उसके मल्टीपल मीन्स 0 डिग्री। ठीक है, ये 3 चीजें याद रखनी है इसमें। अब इसका फायदा क्या है देखो, बता देता हूँ, फिर से ध्यान से सुनना। तो जैसे अब देखो आपको अलाइड एंगल्स का ये सारी चीजें आपको याद है तो आप अलाइड एंगल्स का कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो जैसे अब मैं तुमको बताता हूँ अलाइड एंगल्स का यूज कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है। अब मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए, देखो कॉन्सेप्ट बता दिया, क्वेश्चन कैसे करना है। देखो अलाइड एंगल्स हम लोग अलाइड एंगल्स यूज क्यों करते हैं ये पहले जानना जरूरी है। अलाइड एंगल्स हम लोग यूज क्यों करते हैं, अलाइड एंगल्स इसलिए यूज करते हैं, मान ले कल को देखो साइन ऑफ 270 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब 270 डिग्री का तो मैंने टेबल नहीं पढ़ा, मैं तो टेबल पढ़ता हूँ 0 से 90 तक का। अब मैं 270 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देख कैसे निकालूंगा, देख साइन ऑफ साइन 270 की निकालनी है, साइन 330 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, मुझे साइन 690 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ये तो मैंने टेबल्स में पढ़े नहीं है, पर ऐसे ऐसे सारे वैल्यूज निकालनी है। जैसे साइन ऑफ 1110 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज निकालनी है और अजीब अजीब वैल्यूज निकालनी है जिसका हमने टेबल में पढ़ा नहीं है, ऐसी वैल्यूज निकालनी है। और कई सारे क्वेश्चन में ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज दी होती है, तब ये अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पर कैसे निकालते हैं वैल्यू ये मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या चीज याद रखनी है, देखो फिर से अभी देखो, आपने क्या समझा, पहले आपको ये ग्राफ बनाते आया, आपको सबके इलाके समझ गए, और आपको ये 3 बातें याद रहनी चाहिए। क्या बातें याद रहनी चाहिए, 90 डिग्री या उसके और मल्टीपल मीन्स चेंज, 180 डिग्री या उसके और मल्टीपल मीन्स सेम, 360 डिग्री या उसके मल्टीपल मीन्स 0 डिग्री। ठीक है, और ये आपके फॉर्मूला बुक में लिख दो। कौन सा ये पार्ट, ये पार्ट आप जो भी फॉर्मूला बुक बनाओगे एमएचटीसीटी की, तो ये सारे फॉर्मूला में कवर होने चाहिए। देखो ये वाले 90 ये सारे कवर होने चाहिए कि आपको जब रिविजन करो ना तो सब याद आ जाए। ठीक है, तो कैसे निकालते वैल्यूज, अब देखो कभी भी वैल्यूज निकालनी है, कभी भी आपको वैल्यूज निकालनी है तो इन चारों का यूज करना। किसका यूज करना है, मैंने ये चारों क्यों लिखे थे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इन चारों का यूज करके कोई भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। किन चारों का यूज करना है याद रखना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री और 360 डिग्री, इन चारों का यूज करना है। समझा, इन चारों का यूज करके आप किसी भी अलाइड एंगल्स की निकाल सकते हो क्वेश्चन। अब मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स तो बता दिया, बताया नहीं कैसे निकालना है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, हाउ टू फाइंड अलाइड एंगल्स। अब मान लो तुमको निकालना है साइन ऑफ 270 डिग्री, मुझे तो नहीं पता, पर मैंने क्या बोला तुझे, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये सब चीज को यूज करके। तो देखो मैंने क्या करा, मुझे 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री दिख रहा है, ये मैंने इसको कैसे फॉर्म में लिख दिया, मैंने क्या बोला, इसको इस टर्म में लिखना है जिसमें ये यूज हो, 180 डिग्री यूज हो, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 360 डिग्री माइनस 90, ये भी सेम होगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। पर ये चारों का यूज होना चाहिए, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360, ये चारों का यूज होना चाहिए। तो देखो मैंने इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या बोला था, वो 3 श्लोक याद करने, कौन से 3 श्लोक, 90 डिग्री मीन्स चेंज, 180 डिग्री मीन्स सेम और 360 डिग्री मीन्स 0। तो देखो वो 3 श्लोकों का यूज करके अब मैं क्वेश्चन निकालूंगा, और अगर ये 3 श्लोक का आप यूज करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन अलाइड एंगल्स का आप गलत नहीं जाओगे। देखो 180 मीन्स सेम, सेम मतलब चेंज का मतलब क्या होता है, मैंने ये तो बताना ही भूल गया था, सॉरी।
तो चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब क्या होता है? जो जहाँ पे सेम बोला है वहाँ पे सेम, और चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज मतलब क्या होगा भैया? साइन एक्स जो है ना वो आपका चेंज हो जाएगा कॉस एक्स में, कॉस एक्स है वो आपका चेंज हो जाएगा साइन एक्स में। सिमिलरली टेन एक्स जो है वो आपका चेंज हो जाएगा किसमें? कॉट एक्स में। चेंज जब भी बोल दे तो आपको याद आ जाना चाहिए साइन एक्स किस में चेंज होगा? कॉस एक्स में। टेन एक्स किस में चेंज होगा? कॉट एक्स में। और सेक एक्स किस में, सॉरी, कोसेक एक्स किस में चेंज होगा? कोसेक एक्स किस में चेंज होगा? सेक एक्स में। क्या याद रखना है आपको? साइन एक्स किस में चेंज होगा? कॉस एक्स में। जब भी चेंज बोल दूं, क्या शब्द बोल दूं? चेंज, तो आपको याद होना चाहिए साइन एक्स किस में चेंज होगा? कॉस एक्स में। कॉस एक्स किस में चेंज होगा? टेन एक्स में। कॉस एक्स किस में, सॉरी सॉरी गलती हो रही है, कॉस एक्स नहीं, टेन एक्स किस में चेंज होगा? कॉट एक्स में। सेक एक्स किस में चेंज होगा? कोसेक एक्स में। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब 180 डिग्री मतलब क्या था? सेम, तो सेम ही रहेगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, ऐसा लिख दिया। अब 180 प्लस, 180 प्लस बोल रहा है मतलब 180, मैंने क्या बोला था? प्लस, ऐसे घूमोगे तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो अलाइड एंगल्स में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज घूमोगे तो नेगेटिव होगा, ऐसे घूमोगे तो नेगेटिव होगा। अब 180 प्लस, 180 प्लस मतलब ये साइड, 180 प्लस मतलब 180 से आगे, देखो 180 से आगे की बात कर रहा है, 180 से आगे 270, 180 और 270 के बीच में होगा, 180 प्लस बोला है, मतलब यहाँ पे जा रहा हूँ, इस क्वाड्रेंट में कोई होगा तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट किसका इलाका होता है? टेन एक्स या फिर कॉट एक्स का इलाका होता है। वन सॉरी, तो 180 प्लस किसका इलाका होता है? कभी भी क्वेश्चन है ना तो पहले क्या करो, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है एलाइड एंगल्स का तो पहले है ना ग्राफ बना के सोच लो। 180 प्लस की बात करें, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट किसका? 10x और कॉटेक्स का। और 10x और कॉटेक्स में अगर साइन दिख गया, क्वेश्चन में क्या था? साइन था, तो साइन तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल दी। अब इसको पूरे को पार्ट को हटा दो, बस ये काम किसके लिए आता है? ये फाइंड करने के लिए। अब जो 90 का 90 इधर लिख दो, और मुझे साइन 90 की वैल्यू याद है 1, तो माइनस का माइनस और 1, तो मैंने साइन 270 डिग्री की वैल्यू इतनी आसानी से निकाल दी। सिमिलरली ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकता था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 360 माइनस 90 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया था आपको कैसे यूज करना है, 0 डिग्री यूज करना है, 90 डिग्री यूज करना है, 180 डिग्री यूज करना है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है जरूर इस कॉन्सेप्ट को पकड़ने में, पर अगर ये कॉन्सेप्ट पकड़ गए तो मैं आगे क्वेश्चन देगा वो फटफट फटफट सॉल्व हो गए। बस आपको कोई भी क्वेश्चन है ना तो पहले क्या करना है? ग्राफ बनाने की सोचना है, क्या मन में सोचना है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री इधर होता है। अच्छा, मैंने क्या बोला था? 3 श्लोक याद करो। पहले 360, 360 मीन्स जीरो, तो 360 में क्या डाल दो? जीरो डाल दो, जीरो माइनस 90 डिग्री। 360 वाली ये ट्रिक है, ये कोई भी यूज नहीं करता, पर 360 में आपको वो भी डालने की जरूरत नहीं कि 360 माइनस क्या है 360। 360 में अगर आप जीरो डाल दोगे ना तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो साइन ऑफ माइनस 90 डिग्री, साइन ऑफ माइनस 90 डिग्री क्या ऐसे लिख सकते हैं? माइनस साइन 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? -1। तो आपको मैंने बता दिया कैसे निकालना है, फिर से देखो, ध्यान से देखो, कोई भी किसी भी एंगल को फिर से सुन लो, 4 बार बता देता हूँ। किसी भी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखो जहां पे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 90 डिग्री इसमें यूज होता हो, प्लस बाकी ये काम आपके लिए किसके लिए आएगा? खाली पता लगाने के लिए किस क्वाड्रेंट में। तो और भी क्वेश्चंस करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज लेकर के आया हूं, ये भी आपके फॉर्मूला लिस्ट में आ जानी चाहिए। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस साइन थीटा कैसे आया? ये भी अलाइड एंगल से आया। कैसे आया? अलाइड एंगल से आया। कैसे आया? देखो, अलाइड एंगल्स कभी भी मैं बोला कोई भी क्वेश्चन आता है ऐसे माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो आप अलाइड एंगल्स के बारे में सोचो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री माइनस थीटा बोला है, माइनस थीटा मतलब कहीं यहाँ पे माइनस, मतलब मैंने बोला था क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखो माइनस जा रहा है, पीछे जाएगा कहीं तो ये माइनस थीटा हुआ होगा, देखो कहीं ये एंगल यहाँ पे होगा तो यहाँ पे ये माइनस थीटा एंगल कवर हुआ, अगर यहाँ पे कवर होता तो ये एंगल क्या होता है? प्लस थीटा। नीचे जाएगा तो माइनस थीटा। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही साइन इन कन्वेंशन होते हैं, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, ये याद रखना। ठीक है, तो मैं नेगेटिव गया तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? साइन ऑफ माइनस थीटा, और ये इलाका किसका है? कॉस एक्स और सेक एक्स का। तो यहाँ पे तो साइन एक्स क्या होगा? नेगेटिव। तो देखो माइनस बाहर लग गया साइन, और जीरो माइनस थीटा था, कुछ नहीं था, तो मतलब जीरो माइनस थीटा, और जीरो मीन्स सेम होता है 180 डिग्री, या जीरो मीन्स सेम होता है 180 डिग्री, या जीरो, जीरो डिग्री भी लिख देना, जीरो और मल्टीपल मीन्स सेम। ठीक है, सिमिलरली ये इसी से प्रूव हुआ है, देखो सिमिलरली कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा, क्यों? कैसे निकाला? अलाइड एंगल से। कैसे निकाला? अलाइड एंगल से। देखो अलाइड एंगल्स, अब माइनस थीटा मतलब इधर होगा, माइनस थीटा फिर किसका इलाका? कॉस एक्स और सेक एक्स का। तो यहाँ पे कोसेक एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसका इलाका नहीं। सिमिलरली टेन ऑफ माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा?
माइनस कॉट थीटा। ये आपको 10th में भी ये सिखाया जाता था, पर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यू वैल्यू नेगेटिव होती है ये नहीं बताया जाता था। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कॉस ऑफ माइनस थीटा की, कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा होता है। क्यों होता है, देखो अलाइड एंगल से प्रूव हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब जीरो माइनस थीटा। और जीरो माइनस किसका इलाका, कॉस एक्स और सेक एक्स का। कॉस एक्स वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो वहां पे क्या होगा, कॉस कॉस थीटा। सिमिलरली सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पर ये याद रखना इसमें एक्सेप्शन क्या है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा होता है। आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ गया है अलाइड एंगल्स का, तो आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि आपके सारे अलाइड एंगल्स के एमएचटीसीटी के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सके। ठीक है, तो अब देखो साइन 495 डिग्री की, तो मैंने बोला पहले कैसे सॉल्व करने का, पहले है ना, पहली स्टेप क्या होती है, उस डिग्री के एंगल में बना दो जहां पे ये 1 से 4 डिग्री बताए थे मैंने, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री, उसके टर्म्स में लिख दो। ठीक है, और एक चीज बतानी थी मुझे जो याद आई, इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं। तो इसमें ना आप ये याद रखना है, क्या चीज याद रखना है, 360 का टेबल याद रखना है। 360 इंटू वन जा 360, 360 टू जा 720। ये क्यों याद रखना है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत काम आएगा, आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर पाए। 360 इंटू 3 1080, और 360 इंटू 4 जो होता है वो होता है 1440। बस ये चार वैल्यूज याद रखने हैं, क्या 360, 720, 1080 और 1440। क्योंकि ये चारों वैल्यूज पता होगी ना, तो आप कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस दिखेंगे ना, तो आप 360 के टर्म्स में लिख सकते हो, समझे। सिमिलरली आपको 90 का तो याद ही होगा, 9 1 जा 9 2 जा, बस जीरो आगे लगाना, जैसे 90 दिख गया, 180 दिख गया, 270 दिख गया, 93 जा होगा। तो ऐसे आपको पता होगा 90 का तो और मल्टीपल्स, मल्टीपल्स आपको पता होने चाहिए, 360 के सारे मल्टीपल्स पता होने चाहिए। बस 4 मल्टीपल ही एग्जाम में आएंगे, उससे ज्यादा नहीं। 4 मल्टीपल आपको याद रहेगा ना, वहां पे मल्टीप्लीकेशन करके देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको याद रहेगा ना तो डायरेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 180 डिग्री के भी 180 18 का टेबल, 18 1 जा 18 3 जा 54 18, तो आपको ऐसे पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था, ऐसे चीजों में लिखो जहाँ पे, अब देखो एक और चीज बात पता नहीं थी मुझे को, और याद आ रही है, क्वेश्चन को देख के और चीजें याद आती रहती है। तो देखो और चीज क्या याद आ रही है, तो आपको देखो एक और कॉन्सेप्ट समझ में जाना चाहिए। देखो 0 डिग्री यहाँ पे आया, 90 डिग्री यहाँ पे आया, 180 डिग्री यहाँ पे आया, 270 डिग्री यहाँ पे आया, तो 91 जा 90, 93 जा 270, 95 जा इधर आएगा, 95 जा इधर आएगा, फिर 97 जा इधर आएगा, 99 जा इधर आएगा। तो आपको ऐसे कोऑर्डिनेट किधर आएगा ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो कैसे यूज करें, देखो साइन 495 डिग्री दिखा रखा है, तो मैं उसको ऐसे कन्वर्ट करूंगा, 90 या उसके ऑड मल्टीपल में कन्वर्ट करूंगा। उसका 90 या उसका ऑड मल्टीपल क्या है, 450 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख दूंगा। क्यों लिखा 450 डिग्री, देखो मुझे 90 का मल्टीपल पता है, ऑड मल्टीपल 90 इंटू फाइव कितना होता है 450, उसके पास का वैल्यू निकाल, क्या लिखा 450 प्लस 45 डिग्री। और 450 मतलब ये किसका मल्टीपल है, 90 का मल्टीपल है। 90 का मल्टीपल मीन्स चेंज, 90 का मल्टीपल मीन्स चेंज, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस। और जो फाइजा, मैंने देखो आपको कभी भी अलाइड एंगल्स का क्वेश्चन है ना, तो आपके दिमाग में ये हमेशा ये ग्राफ होना चाहिए, नहीं तो बना के देख लो कहीं पे भी। तो देखो 91 जा 93 जा इधर है, 95 जा इधर, और 90 प्लस क्या बोला है 450 प्लस, मतलब 450 डिग्री इधर होगा। 450 प्लस प्लस जाएगा तो कौन से इलाके में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका इलाका है, साइन एक्स और कोसेक एक्स का। तो वहां पे क्या होगा, साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और फिर ये तो खाली क्या होता है, क्वाड्रेंट पहचानने के लिए होता है, फिर डायरेक्ट 45 डिग्री लिख दिया, डायरेक्ट 45 डिग्री लिख दिया, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू पता है मुझे 1/√2 बस। ठीक है, अब सिमिलरली ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अब खुद से सॉल्व करना, आपको मजा आएगा क्वेश्चन को। सिमिलरली देखो सेक 240 डिग्री की बता देता हूँ। सेक 240 डिग्री, 240 डिग्री के पास में कोई है, पास में 270 है, तो 270 में लिख देता हूँ, चलो 270। या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, सेक ऑफ 180, सारे आपको आने चाहिए, 180 प्लस 60 भी लिख सकता हूँ, दोनों जो अपनी मर्जी, जो आपको याद आ जाए फटाक से क्वेश्चन कर दो। तो सेक 270 मीन्स 270 किसका मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल मीन्स चेंज, तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। और कोसेक 270 माइनस किसका इलाका होता है, 270 माइनस, तो यहाँ पे 270 देखो 90 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स और कॉट एक्स का इलाका होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस कोसेक 30 डिग्री, और माइनस कोसेक 30 डिग्री इज -1/2। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, कोसेक ऑफ 780 डिग्री। अब देखो मैंने आपको 360 के मल्टीपल्स याद रखने को बोले थे, क्यों याद रखने को बोले थे, क्योंकि आपको 780 डिग्री, अब 780 डिग्री के पास का मैं वैल्यू कैसे ढूंढूंगा, पर मुझे तो 360 का
टेबल मल्टीपल्स याद है क्या है, 360 टूजा होता है 720, मैंने पहले ही याद करने को बोला था, 360 टूजा क्या होता है 720, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, मुझे पता था कोसेक 720 प्लस 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब 360 का कोई भी मल्टीपल मीन्स जीरो, बहुत ये ट्रिक है, 360 का कोई भी मल्टीपल मीन्स जीरो, जीरो प्लस 60 लिख दिया। कोसेक 60, कोसेक 60 तो मुझे नहीं पता, पर मुझे साइन 60 पता है, साइन 60 क्या होता है √3/2, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा 2/√3, उसका उल्टा। ठीक है, सिमिलरली कॉट ऑफ -110 डिग्री निकालना है। अब देखो ये कैसा, अब मैंने बताया था इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखना, कॉट ऑफ माइनस थीटा देके रखा है, तो इसको माइनस पहले ऐसे कन्वर्ट कर दो माइनस कॉट थीटा में, देखो ना पीछे ही दिया, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा, तो इसको पहले ऐसे लिख दिया। अब 1,110 डिग्री, अब मेरे को ये कैसे, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा, डर गए ना। तो मैंने इसके लिए तुमको ये ट्रिक बताया था, 360 मल्टीपल्स याद रखने को बोला था, 360 इंटू 3 कितना होता है 1080। अब ये 1080 के पास में लग रहा है, नहीं लग रहा, 1080 प्लस 30 करके देखो, 1080 प्लस 30 करके देखो, तो यही बन रहा है, सेम है ना। और 1080 किसका मल्टीपल है 360 का मल्टीपल है, तो वहां पे क्या डाल दो जीरो डाल दो, तो 0 + 30 डिग्री और माइनस कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री मुझे नहीं पता, मुझे टेन 30 डिग्री पता है, टेन 30 डिग्री कितना होता है, टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, तो उसका उल्टा क्या हो गया कॉट, तो -√3, बस। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन निकालना हो तो आप कैसे निकालना, मैंने 4 क्वेश्चन आपको एग्जांपल्स में दिए और भी एक क्वेश्चन दिया था, तो आप अभी मेरे ख्याल से अलाइड एंगल समझ गए होंगे। क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन है पहले ग्राफ बना के देखना है, फिर सॉल्व करना है उसको। ठीक है, तो आगे चलता हूँ। तो अब मैंने ये रेडियन में क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो ये क्या देके रखा है 2π/3, 2π/3 देके रखा है। या तो अगर किसी को रेडियन से बहुत दिक्कत हो ना, तो उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर दो, फिर ऐसे लिख दो, नहीं तो देखो 2π/3, तो मतलब अगर मैं देखो π/2 प्लस π/3 देके रखा है, अरे अगर इसको पहले ना, इसको रेडियन के क्वेश्चन को है ना हमेशा डिग्री में कन्वर्ट कर दो, तो बहुत आसान लगता है। 120 डिग्री, 120 डिग्री मुझे याद आ जाएगा 90 + 30, या तो उस तरीके से कर दो, देखो दो तरीके बता रहा हूँ इसके, साइन, या तो ये 2π/3 को आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे ना, देखो 2π/3 को मैंने क्या कर दिया डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा डिग्री में 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, पाई ने पाई को मार दिया, 360 जा, तो 260 जा कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री तो मुझे पता है 90 + 30 होता है ना, और 90 मीन्स चेंज, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, और ये क्या हो गया 30 डिग्री, 90 प्लस मतलब किसका इलाका साइन का इलाका, तो ये पॉजिटिव होगा, कॉस 30 डिग्री मुझे पता है कितना होता है √3/2, तो कितनी वैल्यू हो गई साइन 2π/3 की √3/2, ऐसे निकाल लिया। या फिर π/2 प्लस π/3 लिख दिया, सेम वैसे ही। सिमिलरली अगर आपको डिग्री से, आपको जिसको रेडियन से दिक्कत हो, जिसको रेडियन से प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे डायरेक्ट कर सकता है, π/2 प्लस π/4 होता है ये। वैसे सिमिलरली ये, अगर किसी को दिक्कत हो तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है, आप क्या करो, जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन है ऐसे पूछ रहे हैं ना आपको सीईटी में, तो कोई भी क्वेश्चन है ना रेडियन में दिया हुआ है ना, उसको क्या कन्वर्ट कर दो डिग्री में कन्वर्ट कर दो, जिसको दिक्कत है वो, जिसको दिक्कत नहीं है वो आराम से करो। देखो 5π/6 देख रखा है, 5π/6 तो होता है, 5π/6 150 डिग्री होता है, तो इसको लिख दो π/2, 5π/6 को पहले डिग्री में कन्वर्ट करके देख लिया फटाफट, 5π/6 इंटू 180/पाई, पाई ने पाई को मारा 6 30 जा, तो 5 3 जा 150 डिग्री, तो 150 डिग्री, तो साइन 90 + 60, साइन 90 मीन्स, 90 मीन्स चेंज, तो साइन किस में चेंज होगा कॉस, 90 प्लस क्या बताता है साइन का इलाका, तो कॉस 60, और कॉस 60 कितना होता है हाफ, तो 10 सॉरी सॉरी ये साइन, ये 10 है ना, तो ये कॉट 60 हो गया, कॉट 60 कितना होता है 1/√3, तो ये 1/√3 आएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे 7π/6 को, 7π/6 को मैं क्या करूंगा डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, तो ये होगा शायद 210 डिग्री होगा, फिर इसको कैसे लिख दूंगा 180 + 30। तो ये सारे चार 3 क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ, जो कि आपको खुद से सॉल्व करना और कमेंट में लिखना है इसका आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते, तो आपने सीख लिया, तो कोई भी रेडियन वाले क्वेश्चन है ना आपको क्लिक नहीं होंगे जल्दी से, π/2 प्लस होगा कि वो होगा, तो आप क्या कर दो, कोई भी रेडियन वाले क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करना है ना, उसकी वैल्यूज निकालनी है ना, जैसे देखो 4π/3 निकालनी है, ये ऐसी सारी वैल्यूज निकालनी है ना, तो उसको पहले क्या कन्वर्ट कर दो 4π/3 को डिग्री में कन्वर्ट कर दो, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद आपको आसानी से, आपको आपकी जो पहले की आदत है वो आपको बहुत जमेगी। किसी किसी को जम जाती है रेडियन से, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादातर लोगों को डिग्री से जम जाता है, 360 बोल दिया, 90 बोल दिया, मान लो 120 बोल दिया, तो फटाक से क्लिक कर जाएगा 90 + 30, पर अगर किसी ने 2π/3 बोला तो समझेगा ही नहीं, इसलिए पहले कोई भी रेडियन का क्वेश्चन हो ना, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो फिर सॉल्व करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते, तो अभी हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं।
एमसीक्यू ले रहे हैं। अभी हम लोग ने अलाइड एंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, तो अभी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे 2-2 सेकंड के, ठीक है। तो चलो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। किसी किसी लोगों से एमसीक्यू होते नहीं, एमसीक्यू को देख के ही डर जाते हैं। एमसीक्यू को देख के डरना नहीं है, थोड़ी टाइम शांत होना है, वीडियो को पॉज करो, थोड़ी टाइम ट्राई करो क्वेश्चन को, फिर मैं सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। थोड़ी टाइम वीडियो को पॉज करो या फिर रुक जाओ थोड़ी टाइम, मैं आपको 20 सेकेंड्स देता हूँ, आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करो और करेक्ट ऑप्शन को टिक करो, क्योंकि एमएसटी सीईटी में भी आपको एमसीक्यू खुद से जितना ट्राई करोगे ना, खुद से जो क्वेश्चन करोगे वही एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन होंगे। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं 10 सेकेंड्स देता हूँ आपको। तो मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा इतने टाइम में। तो देखते हैं मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आए हो, तो आप अगले क्वेश्चन में ट्राई कीजिएगा। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एमएसटीसीडी में करना है, फटाक से करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है, पाई प्लस एक्स। तो ये तो अलाइड एंगल्स का क्वेश्चन है, नहीं देख के समझा तो भी देखो ना, पाई प्लस एक्स लिखा है, उसी फॉर्म में लिखा है। तो आपको वो ग्राफ याद आ जाना चाहिए अलाइड एंगल्स का। कौन सा, 0 डिग्री, पाई/2, पाई, फिर 3 पाई/2, 2 पाई, ये वाला ग्राफ याद आ जाना चाहिए, ठीक है। अब पाई मीन्स 180 डिग्री या पाई मीन्स सेम, तो ये क्या रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। अब पाई प्लस, पाई मतलब यहाँ पे पाई प्लस किसका इलाका, थर्ड क्वाड्रेंट। पाई प्लस क्या बताता है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट तो किसका इलाका है, थर्ड क्वाड्रेंट तो tan x और cot x का इलाका है। तो वहां पे ये कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और x तो x ऐसे का ऐसे रहेगा, ऐसे लिख दिया, ठीक है। और कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स मतलब यहाँ पे कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो कॉस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, तो इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे, पाई मीन्स सेम, तो साइन क्या क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, तो साइन लिख दिया। अब पाई माइनस क्या बताता है, क्वाड्रेंट बताता है। तो पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखा साइन एक्स। कॉस ऑफ पाई/2 प्लस एक्स, अब पाई/2 या फिर 90 डिग्री, उसका मल्टीपल मीन्स चेंज। तो आपको याद रखाया था मैंने, 3 स्लोगन बोले थे आपके लिए। क्या बोले थे, फिर से याद करा रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं होता कि आपको 3 स्लोगन याद नहीं है। देखो 180 डिग्री या पाई या उसके मल्टीपल, नहीं, 3 स्लोगन लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। 90 डिग्री या उसके, 90 डिग्री मीन्स चेंज, 180 डिग्री मीन्स सेम, और 360 डिग्री मीन्स 0 डिग्री। बस ये 3 स्लोगन से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देखो सिमिलरली पाई/2 मीन्स चेंज, चेंज क्या होगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। अब पाई/2 प्लस किसका क्वाड्रेंट है, पाई/2 तो यहाँ पे होता है, प्लस मतलब ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट मुझे पता है कि साइन एक्स और कोसेक एक्स का है। पर यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन का देखना है, ये वाला नहीं देखना है, चेंज हुआ उसका नहीं देखना है। क्वेश्चन में क्या था, कॉस था। तो कॉस क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव होता है। कॉस क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव होता है, साइन एक्स। और यहाँ पे साइन एक्स का एक्स। अब देखो इसमें कई सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन, यहाँ पे आंसर में साइन चेंज हुआ उसको नहीं देखना है, क्वेश्चन में क्या है, कॉस आया ना, क्वेश्चन में कॉस था, कॉस पाई/2 प्लस, इसको मत देखना साइन, तो ये तो साइन है तो पॉजिटिव होगा, नहीं नहीं, इसको मत देखना, इसको देखना कॉस। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में कॉस था, तो पाई/2 प्लस आएगा तो कॉस वहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सिमिलरली तो ये आया। तो अब देखो इसको सॉल्व करें, माइनस से माइनस कट प्लस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा, कॉट स्क्वायर एक्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जिसका राइट आया होगा वो अपने आप को 1 मार्क्स देना। आप में 5 के 6 एमसीक्यू से, तो आप अपने को मार्क्स सिस्टम से आप अपने को तोलिए कि आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आपसे, ठीक है। तो जिसको, ये बहुत इजी एमसीक्यू था, ये आपके टेक्स्ट बुक से उठा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिर से सेक 840 डिग्री, कॉट ऑफ -945 डिग्री, प्लस साइन ऑफ 600 डिग्री, और टेन ऑफ -690 डिग्री। अब ऐसे सारे एंगल्स की वैल्यूज है, मुझे पता कैसे चलेगा ये किसका क्वेश्चन है, अलाइड एंगल्स का क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा, देखो कैसे पता चलेगा, 840 डिग्री की मुझे कोई वैल्यूज पता नहीं है, ये सब 0 to 90 के बाहर की वैल्यू, तो ये अलाइड एंगल का क्वेश्चन है। तो पहले मैं क्या, कैसे, पहले आप क्या करो, वीडियो को स्टॉप करो, पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अपने इतने सारे अलाइड एंगल्स के क्वेश्चंस कर चुके हो, तो अभी ये क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो फिर देखना मैं किस तरीके से अपना दिमाग लगाता हूँ, उस तरीके से आप भी अपने क्वेश्चन में दिमाग लगाइए, ठीक है। तो 10 सेकंड लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। तो ठीक है, मेरे को लगता है कि आपने पॉज कर दिया होगा, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका सोल्यूशंस। तो देखो कैसे करना है, सेक ऑफ 840 डिग्री, क्या ये 840 डिग्री, हाँ सेक ऑफ 840 डिग्री है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो सेक, मैंने क्या बोला था,
किसी मल्टीपल्स के, मैंने क्या बोला था, मैंने तुमको याद रखने को बोला था, किसके 180 और 360 के मल्टीपल्स याद करने को बोला था। क्या बोला था? 180 3 याद कर लेना, 180 फाइव ऑड मल्टीपल्स, 180 के ऑड मल्टीपल और 360 के चार मल्टीपल, इतना याद करने के लिए बोला था, क्योंकि ये ऐसे बड़े बड़े वैल्यूज आ जाते हैं ना, तब ये बहुत आसान हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, समझा? तो देखो 180 इंटू 3 मुझे पता है 540 डिग्री, मैंने याद कर लिया, क्योंकि 18 का टेबल पता है, 18 3 540 और 18 5 90 होता है, तो 900 डिग्री 180 से, तो 900 डिग्री। और वैसे सिमिलरली 360 का भी मैंने याद कर दिया था, तो मैं इसी का यूज करूंगा। देखो 840 डिग्री है। अब मैंने एक और चीज बोला था, जब भी अलाइड एंगल्स का क्वेश्चंस करना हो, जब भी अलाइड एंगल्स का क्वेश्चन करना हो, तो मुझे क्या याद रखना है? ग्राफ, ग्राफ मेरे दिमाग में चलना चाहिए, ग्राफ ग्राफ चलना चाहिए। तो देखो मैंने बोला था 180 का ऑड मल्टीपल है ना, वो हमेशा इस जगह पे आएगा। देखो 180 जा 180, 183 जा इधर ही आएगा, 185 जा इधर ही आएगा, 187 जा इधर ही आएगा, 180 का जो भी ऑड मल्टीपल है ना वो इधर आएगा। अब देखो मैंने क्या बोला था, 90 का जो भी और मल्टीपल कैसे चलेगा? इधर देखो 91 जा इधर, 93 जा इधर, 95 जा इधर, 97 जा इधर, तो ये ऐसे ये सारी टेक्निक्स बताई थी। और 360 का और 360 के सारे मल्टीपल्स इधर ही आएंगे, इधर ही आएंगे। बस ये चीजें याद रखोगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है? तो देखो 840 डिग्री तो मुझे ऐसे कन्वर्ट करना होगा जो चीज 4 पॉइंट पे हो, जिससे मेरा वैल्यू निकल जाए। तो मुझे दिख रहा है ये 840 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 900 माइनस 60 डिग्री, ठीक है? आसान। वैसे ही सिमिलरली कॉट ऑफ माइनस 945 डिग्री, माइनस 945 डिग्री है, तो इसको बाहर को माइनस, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता, तो माइनस बाहर निकाल लिया मैंने। तो देखो सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ 900 प्लस 45 डिग्री, ठीक है? क्योंकि 900 इस पॉइंट पे आएगा ना, इसलिए मैंने लिखा। सिमिलरली साइन 600 को क्या लिख सकता हूँ? साइन 600 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 540 प्लस 60 डिग्री, 540 प्लस 60 डिग्री। ये प्रैक्टिस से आएगा, ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना ऐसे, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहोगे ना अलाइड एंगल्स के। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व ही करने हैं ना, बहुत सारे प्रैक्टिस करनी है, तो एक्सरसाइज 3.2 11 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक का कर देना सॉल्व, प्रैक्टिस करते जाना, देख लेना क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर देना, तो आपको इस पर हाथ जम जाएगा, ठीक है? और टेन ऑफ माइनस 690, अब मैंने क्या बोला? टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस 20 और 690 डिग्री, 360 टू जा 720 होता है, मुझे पता है। क्या पता है? 360 टू जा 720 होता है। ये प्रैक्टिस से इतनी फटाक से आप सोच पाओगे, वरना मल्टीपल्स याद रखोगे तो बार बार इसके आसपास ही घूमना है। तो 720 का ये आसपास की वैल्यू दिख रही है 690, तो मैंने क्या कर दिया 720 माइनस 30 डिग्री निकला। अगर आप इतना लिख पाए ना तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना कर पाए तो। अब देखो कैसे सोचूंगा। सेक 900 क्या है? 180 का ऑड मल्टीपल है, 180 का ऑड मल्टीपल मीन्स सेम, अपने तीन स्लोगन 180 का ऑड मल्टीपल मीन्स सेम, मतलब सेक का तो सेक ही रहेगा। और 900 माइनस 900 तो यहाँ पे होगा, तो माइनस मतलब यहाँ पे चलेगा, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घूमूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट किसका इलाका? साइन एक्स और कॉस एक्स का, साइन एक्स और कोसेक एक्स का इलाका। तो सेक यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस सेक 60 डिग्री, दिख रहा है आपको? सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉट 900 प्लस किसका इलाका? कॉट का इलाका, तो यहाँ पे कॉट, तो कॉट जैसे ये ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखना, नहीं तो माइनस कर दोगे, ये माइनस नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो माइनस कॉट 45 डिग्री हो गया। 900 प्लस तो कॉट का ही इलाका होता है, 180 का और मल्टीप्लाई जाएगा, 900 प्लस तो कॉट का इलाका होता है, पॉजिटिव, प्लस साइन ऑफ 540 किधर होगा? 180 का और मल्टीपल इधर, प्लस प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, इधर घूमूंगा 540 प्लस में, तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट किसका इलाका है? 10 और पहले क्या देखूंगा? 540 मीन्स सेम, तो साइन का साइन ही रहेगा। फिर क्या देखूंगा? 540 प्लस किसका इलाका? 10 और कॉट का, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन 60 डिग्री इंटू, इंटू क्या हो जाएगा? इंटू क्या हो जाएगा? माइनस तो माइनस था ही। 720 क्या है? किसका मल्टीपल है? 360 का मल्टीपल है। 360 के मल्टीपल को क्या लिख सकता हूँ मैं? डायरेक्ट जीरो, तो 10 ऑफ माइनस 30, 10 ऑफ माइनस 30 कितना होता है? 10 ऑफ माइनस 30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 30 होता है आपका 1/√3, ठीक है? ऐसे सॉल्व करते हैं। सेक 60 होता है, कॉस 60 पता है 1/2, तो -2, माइनस कॉट 45 -1, प्लस ये हो गया √3/2, और ये हो गया 1/√3, और ये कैसा हो गया? प्लस, और ये माइनस की सिंबल थी यहाँ पे, तो √3 ने √3 को काट दिया, तो ये हो गया बेसिकली 2 माइनस 1/2, तो ये आंसर आएगा 3/2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3/2। तो ये क्वेश्चन आसान था, अगर आप अपने सॉल्व करो, आपको अलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट आते हो तो ऐसे बड़े वैल्यूज के भी देख लिए, भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है अपने। ये तो कोई पाई बाय 8 दिख रहा है, 3 पाई बाय 8 दिख रहा है, 5 पाई बाय 8 दिख रहा है, 7 पाई बाय 8 दिख रहा है।
अब आप मैंने आपको बोला था कि जब भी रेडियंस में दिखे तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो, पर ये यहाँ पे नहीं चलेगा। कैसे बताता हूँ मैंने, को उनका कॉन्सेप्ट क्या है। पाई मतलब 180, मैंने बोला था एक सब्स्टिट्यूशन बताया था, अगर डिग्री रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई को डायरेक्ट 180 लिख सकते हो, 180/8। मतलब ये ऐसा कुछ बनेगा और इसकी वैल्यू अपने को पता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो आ जाए ना जिसकी अपने को वैल्यू पता नहीं होती है, और ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन में 1 दिया है, ऑप्शन में 2 दिया है, ऑप्शन में 0 दिया, 3 दिया, मतलब कोई नंबर आ रहा है ऑप्शन में सॉल्व करके, और ऐसे एंगल्स दिए जिसकी वैल्यूज ही पता नहीं है, तो जरूर ये ऑप्शन सब कट रहे होगे, कहीं ना कहीं कट रहे होगे। ये थोड़ा सा दिमाग आपका चलना चाहिए, ये प्रैक्टिस से आएगा। तो देखो, साइन स्क्वायर पाई/8 है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा। किसी किसी ने पहली बार कोई कर रहा होगा तो उसको नहीं क्लिक करेगा ये क्वेश्चन, अगर प्रैक्टिस होगी तो क्लिक कर जाएगा। तो देखो, जरूर कुछ ना कुछ कट रहा होगा ना, तो मुझे कैसे ना कैसे इसके टर्म्स में इसको लिखना है। कैसे लिखूंगा, देखो साइन स्क्वायर कैसे लिखूंगा, देखो इसको मैं 5 पाई है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस 4 पाई/8 लिख दिया। इसको क्या लिख दिया मैंने, पाई प्लस 4 पाई/8। क्यों लिखा, सोचो, ये पाई/8 इससे डिवाइड हो जाएगा, और ये 4/8 पाई/2, और पाई साइन ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कैसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ पाई/2 प्लस पाई/8 बन जाएगा। और पाई/2 प्लस फिर वो अपना अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके इसके जैसे दिखने लगेगा, इसलिए ऐसा बनाया। सिमिलरली हम लोग इसको भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, इसके जैसा बनाना है, इसको इसके जैसे बनाना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको कैसे लिखेंगे, 4 पाई प्लस 3 पाई/8। ये बहुत कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, पर देखो कैसे दिमाग लगाया, देखो मैंने कैसे दिमाग लगाया, मेरे दिमाग में कैसे क्लिक करा, ये आपको कैसे क्लिक करेगा आपको एग्जाम के टाइम में, ये सोचो। ये कहीं ना कहीं कट रहा होगा, इसलिए ऐसी वैल्यू दिया, क्योंकि हमको पाई/8 की तो वैल्यू ही नहीं पता है, 180/8 होता है डिग्री, ऐसी वैल्यू हमने कोई पढ़ी नहीं है टेबल में। तो ऐसे कुछ ना कुछ कट रहा होगा, तो मैंने इसको इसके फॉर्म में लिखा कि ये भी सेम इसके जैसे दिखने लग जाए। तो देखो अब जादू होगा, देखो क्वेश्चन में, देखो आपने सोचा नहीं था वो होगा, पर ऐसे क्वेश्चन आपको अभी क्लिक करने चाहिए। ऐसे किसी ना किसी सेम टर्म में ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो सेम टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, सबको पाई/8 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, सबको एक ही वैल्यू में, मतलब एक ही डिग्री में, सबको एक ही चीज में कन्वर्ट करने की कोशिश। इसको मैं ऐसे का ऐसे रहने देता हूँ। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर, देखो 4 पाई/8 तो हो जाएगा पाई/2 प्लस पाई/8, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये समझा। और सिमिलरली इसको लिख सकता हूँ मैं, देखो 4 पाई/8 पाई/2 प्लस 3 पाई/8, दिखा दिखा। अब मैं इसको तो ऐसे कैसे लिखूंगा, इसको देखो ध्यान से, देखो साइन पाई/2 प्लस पाई/2 प्लस मतलब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, अलाइड एंगल्स का। और पाई/2 प्लस 90 मीन्स, इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, 90 मीन्स चेंज, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो ये कॉस स्क्वायर हो गया। और 90 प्लस किसका इलाका, साइन का इलाका, तो पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव ही आएगा साइन। ठीक है, और 90 प्लस तो बता दिया, ये काम कर दिया, और यहाँ पे पाई/8 आ गया। ठीक है, मैंने इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली देखो साइन स्क्वायर, इस वाले क्वेश्चन को देखो, पाई/2 प्लस 90 प्लस मीन्स किसका इलाका, साइन का इलाका, और साइन का इलाका मतलब पॉजिटिव, और 90 मीन्स चेंज, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 3 पाई/8। और ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 3 पाई/8, और ये हो गया साइन स्क्वायर पाई/8। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर पाई/8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/8 क्या हो गया, 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। सिमिलरली साइन स्क्वायर 3 पाई/8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई/8 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 आंसर क्या आ गया, 2, ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का एक खासियत क्या है, मेन स्टेप क्या पे थी, ये क्वेश्चन, ये स्टेप किसी को क्लिक कर जाए तो आपका क्वेश्चन खत्म। पर ये स्टेप कैसे क्लिक करेगी, ये स्टेप क्लिक करेगी आपको ऑप्शन देख करके और क्वेश्चन देख करके पता चल रहा है, किसी की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो आप ध्यान रखना अगली बार से ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो हर किसी को एक के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जैसे मैंने इसको 5 पाई/8 को पाई/8 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, 7 पाई/8 को इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो मेरा आंसर आ गए मुझे, समझा। तो ऐसे क्वेश्चन, और ऑप्शन में देखो कोई भी वैल्यू दिख रही है, सॉल्व किया हुआ है, तो इसके लिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा जो पहले क्वेश्चन में किया है, कुछ ना कुछ कट हो रहा होगा क्योंकि ऐसा हो रहा है। ठीक है,
तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, सॉल्व कीजिए खुद से। भले ही नहीं आ रहा होगा, अभी नया नया स्टार्ट किया आपने पढ़ना, अभी से स्टार्ट किया है, तो नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, पर आप सॉल्व करने की कोशिश तो करिए। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में नहीं आएगा मान लो, अगले इस लेक्चर में नहीं आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते, दूसरे लेक्चर में नहीं आएगा, तीसरे लेक्चर में नहीं आएगा, चौथे लेक्चर में नहीं आएगा, पांचवें लेक्चर में, छठे लेक्चर तक तो आ ही जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आप कोशिश करते रहो, भले ही नहीं आता, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है, साइन पाई बाय 15। अब पाई बाय 15 की भी वैल्यू हमने सुनी नहीं आज तक। पाई बाय 15 मतलब होता है 180 बाय 15, 12 डिग्री। 12 डिग्री, साइन 12 डिग्री की हमको वैल्यू नहीं पता। फिर उसके मल्टीपल्स देखे रखे, 4 पाई बाय 15, माइनस 14 पाई बाय 15, 11 पाई बाय 15। तो मतलब अभी क्या करो, आप सबको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करो, इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करना है देखो, साइन ऑफ, इसको तो ऐसे कैसे रहने दो, जो बड़े होते हैं ना, जैसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। इसको क्या लिख दिया, साइन ऑफ 4 पाई बाय 15 लिख दिया, ठीक है। माइनस इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, साइन ऑफ 14 पाई। सोचो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना अभी। इसको मैं लिख दूंगा, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, आप सोचो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 15 पाई माइनस पाई बाय 15। अब आप सोचोगे 15 पाई माइनस पाई ही क्यों लिया, क्योंकि 15 से 15 कट हो जाएगा तो यहाँ पे पाई बचेगा, यहाँ पे माइनस पाई बाय 15 बचेगा। और तो देखो, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, देखो सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये ऐसा दिखने लगेगा। इसलिए मैंने इसको 14 पाई को क्या लिखा, 15 पाई माइनस पाई, क्योंकि ये ऐसा दिखने लगेगा, और ऐसा दिखने लगेगा तो मेरा काम बन जाएगा, साइन पाई बाय 15 इधर है तो इधर भी साइन पाई बाय 15 है। सिमिलरली इसको भी आप सोचो, खुद ही सोचो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 पाई माइनस 4 पाई बाय 15। 15 से 15 कट, पाई माइनस 4 पाई बाय 15, तो ये कैसे दिखेगा, पाई माइनस 4 पाई बाय 15। तो मेरा काम बन गया, 4 पाई बाय 15 इधर भी है, 4 पाई बाय 15 इधर भी है, पाई बाय 15 इधर भी है, पाई बाय 15 इधर भी है, ठीक है। तो अब देखो, साइन पाई बाय 15 तो ऐसे का ऐसे लिखा, प्लस ये एक्सपेक्टेड है, सीईटी में मेरे ख्याल से इस साल आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो ध्यान से देख, साइन, तो ये इसको, ये क्या हो गया अभी, पाई 15 से 15 कट गया, पाई माइनस पाई बाय 15। ये क्या होगा, माइनस साइन ऑफ, ये क्या हो गया, पाई माइनस 4 पाई बाय 15, ठीक है। अब देखो, पाई मीन्स, अब इसको सॉल्व कर दो, पाई मीन्स 180, 180 मीन्स सेम, तो साइन का साइन ही रहेगा। और पाई माइनस मीन्स, पाई मतलब इधर होता था, पाई माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन ऐसे कैसे, तो पाई बाय 15 लिख दिया, पाई 15 लिख दिया। सिमिलरली इस क्वेश्चन, इसको देखो, पाई माइनस, पाई मीन सेम, और माइनस 4 पाई बाय 15, तो ये भी सेम वैसे होगा, 4 पाई बाय 15। और देखो ये प्लस प्लस, तो ये प्लस साइन बाय पाई बाय 15 माइनस साइन पाई बाय 15 को काट देगा, प्लस साइन 4 पाई बाय 15 माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस ऐसे क्वेश्चंस को आप टैकल करना सीख गए होंगे। मैंने अपने एमसीक्यू में हर टाइप के क्वेश्चन लिए, ऐसा नहीं कि इजी इजी खाली क्वेश्चंस करा के राइट एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ गया, हर टाइप का लिया हो, डिग्री का लिया हो, रेडियन का लिया हो। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप एमएचटी सीडी जो 2020 में आया था वो क्वेश्चंस करिए। तो पहले एक ये क्वेश्चन कर लेते, फिर उसके बाद मैं एमएसटी सीटी 2020 का क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, सभी से हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, करेक्ट ऑप्शन को टिक मारिए, फिर देखिए वीडियो के सोल्यूशंस। तो मेरे ख्याल से आपने सॉल्व कर दिया होगा, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब पाई बाय 4 माइनस एक्स बोल रहा है, प्लस पाई बाय 4 प्लस एक्स बोल रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के तरीके क्या हो गए, देखो सोचो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे तरीके से कर सकते हैं, एक तो कंपाउंड एंगल्स पता होता है, पर अभी तक अलाइड एंगल्स पे ही चल रहे हैं। जिसको कंपाउंड एंगल्स पता होगा वो कंपाउंड एंगल से कर सकते हैं, जिसको नहीं पता होगा वो देखो। तो पाई बाय 4 है ना, 45 डिग्री माइनस एक्स है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, पाई बाय 2 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री पाई बाय 4 माइनस एक्स। कुछ घाटा हुआ क्या, मतलब ये देखो ऐसे लिख दिया, कुछ ऐसे लिख दिया, ये मैंने इसको लिखा है, सॉरी। तो देखो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 और प्लस एक्स, तो ये बन गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, सिमिलरली इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ, इसको ऐसे ही रहने दो, एक को ऐसे ही रहने दो। अब देखो पाई बाय 2 माइनस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये मैंने इसको लिखा है, इसको लिखा है, ध्यान से लिखना।
और ये तो साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स को एक को ऐसे ही रखा, एक को अलग कर दिया। अब ये क्वेश्चन कैसे क्लिक करेगा इसको, ये क्वेश्चन काफी इजी है। इसके और भी कई सारे मेथड है, जैसे कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला सॉल्व करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं अलाइड एंगल से 2 स्टेप में आता है। देखो इसको मैंने क्या लिख दिया, पाई बाय 2 माइनस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, क्योंकि मुझे इसके जैसा दिखाना पड़ेगा, दोनों एक जैसे दिखेंगे तब भी कोई नंबर आएगा, ये मैंने बताया रेडियन के क्वेश्चन में। तो देखो पाई बाय 2 मीन्स चेंज, तो ये किस में चेंज हो गया, कॉस स्क्वायर, और पाई बाय 2 माइनस सी लगा सबका पॉजिटिव, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, और ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा बी। तो ये भी, इसके ये क्वेश्चन को कई मेथड से कर सकते हैं, पर अगर अलाइड एंगल्स के थ्रू जाए, कैसे मैंने दिमाग कैसे लगाया कि इन दोनों को अगर सेम बता, मुझे सेम करना होता है, पर मैंने बोला था ना पहले भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन कर चुके सबको सेम बनाया, वैसे इस क्वेश्चन में भी सेम बनाया। तो ऐसे क्वेश्चन जो रेडियन में ज्यादातर दिए हुए ना पाई बाय 4, वैसे क्वेश्चन में यही टाइप लगता है, ठीक है। तो अभी एक MHTCT 2020 के क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे, तो आप ये खुद से ट्राई कीजिएगा। ये तो भी मैं होमवर्क देता हूं MHTCT, और मैं इस क्वेश्चन को चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर लिखिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये MHTCT 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब इतने सारे आपने क्वेश्चन ट्राई किए, हार्ड किए, इजी किए, डिफिकल्ट इजी क्वेश्चन ट्राई किए, आपने हार्ड क्वेश्चन ट्राई किए, डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई किए, सारे क्वेश्चन ट्राई किए, आपको अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया और कोई डाउट्स आ रहा है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इस ईमेल पे krishnadave671@gmail.com, इस पे आप ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन के। और मेरे ख्याल से तो कोई डाउट बचा नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगली लेक्चर होगा अपना ट्रिग्नोमेट्री, इसी रैपिड